प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। परमेश्वर की प्रेजेंस में आप सबका स्वागत करती हूँ और आज हम वचन में से सीखने जा रहे हैं प्रतिज्ञाओं के बारे में, जो परमेश्वर हमारे जीवन में वादा करते हैं उनके बारे में। कई बार आपने ये सोचा होगा कि परमेश्वर ने आपके साथ कोई प्रतिज्ञा की, बहुत साल पहले, बहुत दिनों पहले आपके साथ कोई प्रतिज्ञा की कि मैं तुम्हारे जीवन में ये काम करूँगा, मैं वो काम करूँगा और तुम हायर प्लेसेस पर होगे। ऐसे ऐसे परमेश्वर ने वादे किए, पर आप देख रहे हो अपने जीवन में कि वो वादे पूरे नहीं हो रहे। कहाँ कमी है? क्यों परमेश्वर अपने वादे में इतनी देरी कर रहे हैं? इतना टाइम हो गया, अभी तक जो प्रतिज्ञा है वो परमेश्वर की पूरी नहीं हुई। क्या वो मेरा अपना ख्याल था, या फिर वो झूठी प्रतिज्ञा थी, या फिर परमेश्वर ने कुछ ऐसा हमारे जीवन में करना ही नहीं है? कई ख्याल आते हैं, हम बहुत इंतज़ार करते हैं उसके बारे में कि वो प्रतिज्ञा पूरी हो जाए। हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं उस वादे को लेकर, क्योंकि वो प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने की होती है वो छोटी नहीं होती, वो बहुत बड़ी होती है हमारे जीवन में। और हम लोग जो हैं, हम उसके वेट करते रहते हैं। हम कई बार टेंशन में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं कि ये प्रतिज्ञा अभी तक क्यों नहीं पूरी हुई। और हमारे जीवन में ऐसी ऐसी चिंताएं हम लेने लग जाते हैं कि वो प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई, शायद मेरा जो जीवन है वो ऐसा ही चलेगा। और क्या होता है कि हम परमेश्वर पर क्वेश्चनिंग करने लग जाते हैं कि परमेश्वर, आपने तो ये वादा किया था, पूरा क्यों नहीं किया आपने? परमेश्वर, आपने मेरे साथ झूठ बोला था, परमेश्वर आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? बहुत कुछ हम परमेश्वर के साथ ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं और हम बहुत दुखी भी हो जाते हैं कि वो जो वादे हैं वो हमारे जीवन में अभी तक पूरे नहीं हुए। तो मैं चाहती हूँ कि आप निकालिए दूसरा पत्रस, उसका 3 अध्याय, उसकी 9 आयत। यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं। यहाँ पर वचन ये बोल रहा है कि परमेश्वर जो है अपनी प्रतिज्ञा के विषय में बिल्कुल भी देरी नहीं करते। परमेश्वर ने जो आपके साथ वादे किए, ऐसा नहीं कि आपको लग रहा होगा अभी कि वो शायद वादा पूरा होगा ही नहीं, या फिर बहुत टाइम हो गया अभी कुछ नहीं है, क्योंकि आपके मन में वो उम्मीद, वो जो आशा है पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। आपको लग रहा है कि परमेश्वर ने बहुत देर कर दी, इस वचन मुझे दिया था परमेश्वर ने, इसका बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, अब ये कैसे पूरा होगा? पर परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे आप लोग सोचते हो। तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? ये आपके जीवन में जो भी परमेश्वर ने वादे किए हैं, प्रतिज्ञाएं की हैं, कहां पर कमी है? क्यों वो वचन जो है, वो जो आपके जीवन में परमेश्वर ने वचन दिया, आपको आपके साथ वादा किया, वो क्यों पूरा नहीं हो रहा? कहां पर कमी है? क्यों नहीं ये पूरा हो रहा? तो हम देखते हैं कि जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगी कि आपके जीवन में आप कहीं गए होंगे, शायद किसी मीटिंग में गए होंगे, या फिर आपके पास कोई आया होगा, या फिर हो सकता है आप प्रार्थना कर रहे होंगे और परमेश्वर ने आपके साथ वादा किया कि बेटे, मैं तुम्हारे साथ ये वादा करता हूं कि मैं तुम्हें यहाँ लेकर जाऊंगा, मैं तेरे जीवन में ये चीजें दूंगा। पर क्या हुआ? जब आपके लिए प्रोफेसी हो गई, आपके लिए भविष्यवाणी हो गई, तो आपने क्या किया? आप खुश हो गए, आपने सोचा हाँ, ये परमेश्वर ने वादा किया है, मैं तो यहाँ जाऊंगा, वहां जाऊंगा, मेरे जीवन में ये चीजें आने शुरू हो जाएंगी, मेरे जीवन में खुशियां आ जाएंगी। बस ठीक है, बस इतना सा ही था? नहीं, इसके आगे आपको क्या करना था? जब आपके जीवन में भविष्यवाणी होती है, जब आप प्रार्थना कर रहे हो, तो परमेश्वर आपके साथ वादा करते हैं, तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आपको उस वचन को लेकर, उस वादे को लेकर आपको प्रार्थना करनी है। और ये जो वादे होते हैं, इनके भी कंडीशंस होती हैं आपके जीवन में पूरा करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन में यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर नहीं चाहते कि आप नष्ट हो। परमेश्वर अपने जो प्रतिज्ञा होती है उसमें कभी देरी नहीं करते, बल्कि हमारे अंदर कुछ ऐसी कमियां होती हैं कि वो हमारे जीवन में वो जो वादा है वो पूरा नहीं हो रहा। इसलिए, और जब वो वादा नहीं पूरा होता, वो देरी होती जा रही है, तो क्या होता है हमारे जीवन में? हम निराशा में जाने लग जाते हैं, हम परमेश्वर से नाराज होने लग जाते हैं। तो उसका क्या रिजल्ट होगा? हम प्रार्थना नहीं करेंगे, परमेश्वर को अच्छा नहीं चाहेंगे,
परमेश्वर को हम हमेशा बुरा ही बोलेंगे कि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा को पूरा किया ही नहीं, क्योंकि आप अपने मुंह से निकाल रहे हो। तो मैं चाहती हूं कि आप, जब आपके जीवन में प्रोफेसी हो जाती है, तो आपको उसको लेकर प्रार्थना करनी है। परमेश्वर ने आपके साथ जो वादा किया है उसे लेकर आपको प्रार्थना करनी है, अपने जीवन में उसकी घोषणा करनी है। इसकी बहुत सारी कंडीशंस है अगर आप चाहते हो कि आपका जो परमेश्वर ने जो वादा किया है वो पूरा हो, क्योंकि हमारे अंदर ऐसी ऐसी कमी होती है कि वो जो वादा है, वो जो प्रोफेसी है, वो पूरी नहीं अभी तक हो रही। ऐसा नहीं है कि वो कभी होगी नहीं, पर परमेश्वर चाहते कि आप सिद्ध बनते जाओ, आप स्वर्ग राज के लिए तैयार हो, क्योंकि वचन में लिखा है कि सबसे पहले आप स्वर्ग राज को ढूंढो, तो बाकी सारी चीजें जो है आपके जीवन में ऐड हो जाएंगी। परमेश्वर चाहते हैं कि आप सबसे पहले परमेश्वर को ढूंढो, वो जो वादे हैं वो अपने आप उसके बाद में पूरे होने लग जाएंगे। हम देखते हैं कि यहोशू और कालेब, उनके अगर हम उनका उदाहरण देखें तो हम देखते हैं कि जो इजरायली लोग थे, परमेश्वर ने जब उनको वहां से निकाला, उन्होंने प्रार्थनाएं की, विनती की परमेश्वर से, और उनकी जो चिल्लाहट थी वो परमेश्वर तक पहुंची, परमेश्वर के कानों तक पहुंची, और परमेश्वर ने मूसा को भेजा उनके लिए। पर उनकी चिल्लाहट सुनी थी परमेश्वर ने, उनकी प्रार्थना सुनी थी, तो उनको जो था, वो जो इजरायली थे जिनकी परमेश्वर ने चिल्लाहट सुनी थी, तो उनको जाना चाहिए था, वहां कनान देश में पहुंचना चाहिए था। पर हम देखते हैं कि इजरायलियों में से सिर्फ 2 लोग पहुंचे, जिन्होंने प्रार्थनाएं की, जिन्होंने विनतियां की परमेश्वर से, नहीं हुए। क्यों? क्योंकि जब उनको थोड़ी देर के लिए उनको वेट करना था, सिर्फ थोड़ा ही वक्त परमेश्वर ने उन्हें बोला था कि 40 दिन का वक्त, यहाँ बस इतने में वेट करना है। और उसमें 40 दिन में ऐसा नहीं था कि उनको सिर्फ वेट करना है और जंगल में इधर उधर जाना है, नहीं, उनको प्रार्थनाएं करनी थी, उनको उस ब्लेसिंग के लिए, उस प्रोफेसी के लिए, परमेश्वर के वादे के लिए उसे प्रार्थनाएं करनी थी। उन्होंने नहीं किया, वो और भी ज्यादा बोलने लग गए परमेश्वर पर, परमेश्वर के खिलाफ उन्होंने बोला कि परमेश्वर जो है मेरे जीवन में, हमारे जीवन में ये प्रतिज्ञाओं को नहीं कर रहा, हमें परमेश्वर ने यहाँ पर मारने के लिए लेकर आए हैं, हम तो वहां पर ठीक थे, मिस्र में ठीक थे, ऐसी ऐसी चीजें जो वो बोलने लग गए। तो क्या हुआ? जो उन्होंने 40 दिन में उन्होंने चले जाना था, वहां पर पहुंच जाना था, उनको 40 साल लग गए। तो आप समझ रहे हैं कि क्यों आपकी प्रतिज्ञा जो है, आपके जीवन में जो वादा है, वो पूरा अभी तक नहीं हुआ। क्योंकि हो सकता है कि हमारे अंदर ऐसी ऐसी कमियां हो, हम परमेश्वर के वादे के खिलाफ बोल रहे हो, परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञाएं की है, हम जो कंडीशंस है उन्हें पूरा नहीं कर पा रहे। ऐसा होता है जब हम प्रार्थना नहीं करते उस वादे के लिए। तो जरूरी है कि हम प्रार्थना करें ताकि वो प्रतिज्ञा जो है वो पूरी हो सके। तो हम देखते हैं कि जो हन्ना की मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि जब परमेश्वर ने बोला कि तुम्हारे घर में एक बेटा पैदा होगा, तो क्या हुआ? परमेश्वर ने उससे कंडीशंस बताई कि तुम्हें ये नहीं खाना, तुमने ये नहीं पीना, तुमने ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो अगर वो करती तो उसका क्या होता? खुद सोचिए कि वो परमेश्वर के कितने अधीन रही जब परमेश्वर ने उसके साथ वादा किया। वो उस प्रतिज्ञा को लेकर प्रार्थना करती थी, प्रार्थनाएं वो करती रहती थी, विनतियां करती थी, पर उसने घोषणा की होगी अपने ब्लेसिंग के लिए। तो इसीलिए वो जो वादा है वो पूरा हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि कोई बात नहीं, परमेश्वर ने वादा कर दिया है, बेटा तो मेरे घर में होगा ही नहीं, उसने ये नहीं किया। क्योंकि जो परमेश्वर बोलते हैं उसे पूरा करके ही रहते हैं। पर ये लोगों पर होता है कि वो क्या करते हैं। पर हम बहुत बार देखते हैं जब प्रोफेसी हो जाती है तो लोग क्या करते हैं, ठीक है प्रोफेसी हो गई, वो पूरी हो जाएगी, उस वक्त वो बहुत खुश हो जाते हैं, तालियां मारते हैं। उसके बाद प्रार्थना तो वो करते नहीं है। पर हम देखते कि हन्ना ने ऐसे नहीं किया, यहोशू और कालेब ने ऐसा नहीं किया। वो ओबीडिएंट रहे, वो परमेश्वर के आज्ञाकारी रहे, अधीन रहे, प्रार्थनाएं करते रहे। इसीलिए वो 2 लोग जो थे वो कनान देश में पहुंच पाए।
वो जो वादे की प्रतिज्ञा की भूमि थी वहां पर वो पहुंच पाए। क्यों? क्योंकि वो जो कंडीशंस होती हैं प्रतिज्ञा को पूरा होने के लिए, अपने जीवन में लेकर आने के लिए, उन्होंने पूरी की। और इसीलिए उनके घर में, हन्ना के घर में वो बेटा पैदा हुआ, वो प्रतिज्ञा पूरी हुई। और उसे वो जो प्रतिज्ञा होती है उसके बाद में, वो प्रतिज्ञा जब पूरी हो जाती है उसके बाद में जो ब्लेसिंग मिलती है वो और भी बड़ी होती है। हम देखते हैं कि शमूएल बहुत ब्लेस्ड था, यहोशू कालेब बहुत ब्लेस्ड थे। जब प्रतिज्ञा पूरी हो जाती है तब क्या होता है, हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमने उस इंतजार की घड़ी में उसको कैसे उसको प्रतिज्ञा को लिया, वादे को कैसे लिया। क्या हम सिर्फ बस ऐसे हम प्रार्थना नहीं कर रहे और इधर उधर घूम रहे हैं और बिल्कुल भी उस प्रतिज्ञा को नहीं लेकर आ रहे, बस खुश हैं बस? नहीं, जब परमेश्वर प्रतिज्ञा करते हैं हमें प्रार्थना करनी। सबसे बड़ी प्रतिज्ञा हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा था, भविष्यवाणियां हुई थी कि मेरे जाने के बाद मैं अपने पिता से विनती करूंगा और वो परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा भेजेंगे और वो तुम्हारे साथ सर्वदा रहेगा। परमेश्वर ने ऐसा वादा किया था और वो हम देखते वो पूरा हुआ। अगर वो जो इजरायली लोग थे, यहूदी लोग थे, जितने भी चेले थे, अगर वो ऐसे सोचते कि हाँ पवित्र आत्मा आएगा और उसके लिए प्रार्थना ना करते, उन्होंने इंतजार की प्रार्थना की, उन्होंने इंतजार किया, पेशेंस अपने अंदर रखी, अपने अंदर वो धीरज रखा। उनको विश्वास था कि वो जो प्रतिज्ञा है वो पूरी होगी, परमेश्वर ने बोला है तो वो पूरा होगा। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि चाहे आकाश और धरती टल जाएं, पर मेरे कहे गए शब्दों की एक बिंदी भी नहीं टलेगी। तो उनको पता था कि वो जो पवित्र आत्मा है वो जरूर आएगा। क्या जब यीशु मसीह ऊपर चले गए, जब उनका स्वर्गरोहण हुआ, तो उसी वक्त पवित्र आत्मा आ गया? नहीं, उन्होंने प्रार्थनाएं की, उस प्रतिज्ञा को पूरा होने के लिए उन्होंने प्रार्थनाएं की, परमेश्वर के सामने उन्होंने विनती की, इंतजार किया, पेशेंस के साथ धीरज धरा। तो पवित्र आत्मा 120 लोगों पर पेंतिकोस्त के दिन पर आया। तो ये है, जब परमेश्वर प्रतिज्ञा करते तो हमें ये नहीं सोचना कि हाँ वो पूरा हो जाएगा, या उसे अपने प्रार्थना में नहीं लेकर आना। जब परमेश्वर आपके जीवन में कोई भी प्रतिज्ञा करते, कोई भी वादा करते हैं, तो आपको क्या करना है, उसे अपनी प्रार्थना में लेकर आना है, उसका इंतजार करना है, धीरज रखना है। और क्या करना है आपको, उस ब्लेसिंग की, उस प्रोफेसी की, उसकी घोषणा करनी है, तो वो सचमुच आपके जीवन में पूरा हो जाएगा। आज आपके जीवन में वो जो परमेश्वर ने वादे किए हैं वो अभी तक पूरे नहीं हुए, अभी तक देरी हो रही, आप वैसे नहीं चल रहे परमेश्वर जैसे आपसे चाहते हैं। आपको ओबीडियंसी में रहना है, पेशेंस रखने हैं, विश्वास रखना है परमेश्वर पर कि जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में प्रतिज्ञा की है वो पूरी होगी ही होगी। क्योंकि वचन में लिखा है, क्योंकि वचन में लिखा है कि ना वो कभी आपको धोखा देगा, ना त्यागेगा, ना छोड़ेगा। आपको वो धोखा नहीं देता, वो कभी झूठ नहीं बोलता। हमारा परमेश्वर हमेशा उसने सच बोला है और परमेश्वर का वचन कहता है कि चाहे धरती और आकाश टल जाए, पर मेरे कहे गए शब्दों की एक बिंदी भी नहीं टलेगी। तो इसका मतलब है कि जो परमेश्वर ने आपसे बोला है, जो भी आपके जीवन में कहा है, परमेश्वर आपके जीवन में जरूर पूरा करेंगे। और आप प्रार्थनाएं करते रहिए, जो भी परमेश्वर ने आपके जीवन में वादे किए हैं, प्रतिज्ञाएं की हैं, आप प्रार्थना में रखिए और परमेश्वर आप सबको उन प्रतिज्ञाओं के लिए, उन वादों में आप सबको आशीषित करेंगे। परमेश्वर के वचन से आप सबको आशीष मिले। आमीन।